हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट की पहचान। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ये थे आदि शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, यही थी, ये थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य। तो गाइस, साधारण वाक्यों में को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो कार्यों का वर्णन मिलता है, जिनमें एक कार्य पहले होता है तो एक कार्य बाद में पूरा होता है। तो साधारण जो वाक्य होते हैं उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है बनाने का वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक कार्य का वर्णन ही मिला है। मैं इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, तो मैं इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है आई है, सॉरी यहाँ पर मैंने ही लिखा था आई। तो आई के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, आई हैड। उसके बाद पहले ही ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज, विद दीज टॉयज। और इसमें देखो दूसरा रूल है, जो नियम है पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का, वो ये है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो सेंटेंस में हमारा कार्य जो पहले समाप्त हुआ है उसे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है, यहाँ पर वर्षा पहले हुई है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मैं स्कूल बाद में गई हूँ, पहले वर्षा हुई है। तो हम जो ये सेंटेंस है वर्षा आरंभ हो चुकी थी, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, तो ऐसे वाक्यों में जैसे वर्षा आरंभ हो चुकी थी, इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो इसमें हम इट का प्रयोग करेंगे, इट। इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, जो कार्य पहले पूरा हुआ है। तो इट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आरंभ हो चुकी थी, आरंभ बिगन, तो बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन, इट हैड बिगन टू रेन। उसके बाद बिफोर, पहले की होती है बिफोर, बिफोर। उसके बाद मेरे स्कूल पहुंचने से, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचना, रीच्ड, रीच्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, स्कूल। तो इसमें गाइज पहले जो कार्य पूरा हुआ है उसे तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और जो बाद में पूरा होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें वर्षा आरंभ हो चुकी थी, ये हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में, इट हैड बिगन टू रेन। उसके बाद बिफोर, उसके बाद इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो आई रीच्ड द स्कूल, आई रीच्ड द स्कूल। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, रमेश के खाना खाने के बाद वह स्कूल चला गया। रमेश के खाना खाने के बाद वह स्कूल चला गया। तो यहाँ पर कार्य कौन सा पहले हुआ है, रमेश के ने पहले खाना खाया है, फिर वह स्कूल गया है। तो यहाँ पर रमेश के खाना खाने के बाद यह कार्य पहले हुआ है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वह स्कूल चला गया, इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो वह स्कूल चला गया, तो सब्जेक्ट क्या, ही, फिर वर्ब, वर्ब क्या, चला गया, तो गो। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, तो टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। उसके बाद की आफ्टर, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है, रमेश, यहाँ पर सॉरी रमेश आएगा, जी नहीं, रमेश। फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड। इसके बाद टेकन हिज फूड, टेकन हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल आफ्टर रमेश ही हैड टेकन हिज फूड। तो जो कार्य जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो उसमें पहले कौन सा कार्य हुआ हमारा, पहले आया है धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो इसको बनाएंगे जैसे कि सी ही सी, यहाँ पर लड़की के लिए क्या आएगा, सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स।
उसके बाद हमारी कपड़े पहले धोए हैं तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। धोबी बाद में आया है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में। फिर उसके बाद सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर, धोबी के आने से पहले, तो द वॉशरमैन केम। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कम का केम हो जाएगा। तो सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द वॉशरमैन केम, उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। उसने ताजमहल को पहले कभी नहीं देखा था। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, कभी नहीं की नेवर आएगी, नेवर, ही हैड नेवर। अब सी की थर्ड फॉर्म सीन द ताजमहल बिफोर, द ताजमहल बिफोर, ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताए थे, ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क आता है और इन वाक्यों के बीच में WH वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या चोर के आने से पहले चोर भाग गया था, तो यहाँ पर जो चोर था वो पहले भागा था तो इसके लिए इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। पुलिस बाद में आई थी तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट चोर है द थीप, तो रन अवे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रन अवे, तो द हैड द थीप रन अवे बिफोर, पुलिस के आने से पहले, तो द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड। क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था, क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। तो यहाँ पर जो पत्र है वो पहले लिखा है तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नोट आता है तो नॉट ही के बाद आएगा हैड ही नॉट। लिखना राइट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, हैड ही नॉट रिटन द लेटर बिफोर आई केम। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो कार्य पहले पूरा होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज।